पार्ट 2 है। देखिए यहाँ पर एक बाबू क्वेश्चन है कि एक पदार्थ ए धनावेशित है, ए क्या है, धनावेशित है, और दूसरे पदार्थ बी को प्रतिकर्षित करता है। देखिए ए धनावेशित है, अब बी प्रतिकर्षित करता है, यानी विकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी पक्का बी पर, मतलब ए पर कहा है कि धनावेश है, और बी को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। प्रतिकर्षण एकरो पर धन आवेश होगा तब ना प्रतिकर्षण कर रहा है। और सी को आकर्षित करता है, यानी सी पर पक्का या तो माइनस होगी, प्लस है, सी को आकर्षित करता है तो सी पर या तो माइनस होगा या तो कुछ होगा, उदासीन होगा, तब ना इसको आकर्षित करेगा। माइनस रहेगा तब उदासीन माइनस रहेगा तब आकर्षित करेगा, या उदासीन रहेगा तब। तो यही पूछा है बाबू, तब आपसे पूछा है कि बी और सी में क्या होगा, तो बताए बी पर प्लस है, बी पर प्लस है और सी पर माइनस है, तो क्या होगा बताइए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आकर्षण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आइए बाबू, आवेश के गुण। आवेश का पहला गुण बता दिए थे कि समान आवेश में प्रतिकर्षण, आवेश में असमान आवेश में आकर्षण होता है। दूसरा गुण है आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब होता है पूरा पूरा। जैसे हम देखिए क्वांटीकृत का मतलब होता है पूरा पूरा। जैसे हम क्यू बराबर एन है, तो देखिए ई का मान तो जानते हैं 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और एन का मान पूर्ण संख्या के रूप, देखिए बाबू प्राकृत संख्या के रूप में होना चाहिए, 1 2 3 4 प्राकृत संख्या के रूप में होना चाहिए, न भिन्न में होगा और न ही दशमलव में होगा। एन का मान हमेशा कुछ में होगा प्रकृत में, यानी एन का मान में प्रकृत में होना, यही क्या है, आवेश का क्वांटीकरण है। यानी बताइए कभी भी इलेक्ट्रॉन का मान कभी भी आएगा तो बताइए वहाँ हमेशा न तो भिन्न में रहेगा न दशमलव, हमेशा कुछ ही रहेगा, प्रकृत संख्या में 1 2 3 4 पूरा पूरा रहेगा। चलिए आइए क्वेश्चन है बाबू, एक पदार्थ पर 10⁻20 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। अच्छा त्याग करता है, यानी त्याग करता है तो धन आवेश, यानी कौन चीज प्लस प्लस। अब देखिए त्याग करता है उस पर आवेश का मान, तो बताइए एन बराबर तो दे दिया है 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही होता है, लेकिन त्याग करता है तो खाली कुछ ही होगा प्लस। तो बताइए क्यू बराबर एन ही होता है, तो बताइए एन का मान 10⁻20, ई का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19। अब बताइए 20 में से 19 जाएगा, 20 में से 19 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, खाली एगो 10 बचेगा ना बाबू, 10⁻1 20 में से 19 जाएगा, तो यहाँ 1.6 बचा, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 चल जाएगा, 10 10 खत्म, तो बचा 16 कूलम, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब पूछा है कि सबसे छोटा आवेश संभव है, तो बताइए Q बराबर क्या होता है हुआ एन ई, तो सबसे एन का मान बोले थे ना कि दशमलव में नहीं होता ना भिन्न में होता है, यानी सबसे छोटा कौन होगा, एक है ना, तो एन के जगह 1 है ना रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 गुना ही, यानी सबसे छोटा आवेश कौन हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। छोटा आवेश संभव है, छोटा आवेश संभव है, तो देखिए सबसे छोटा आवेश संभव है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आपको क्लियर होगा, हम डायरेक्ट आंसर लेकिन आपको बता दे रहे हैं सबसे छोटा आवेश संभव कैसे है। देखिए आपको बाबू, देखिए हमने जब ऐसा कहे, चाहे आपसे पूछ देगा कि आवेश संभव है, तो आप क्या करना कि सब में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम से भागा दे देना। हम देखिए सब में भागा दे दिए, तो देखो तो भागा दिए तो यहाँ क्या बचा 19 माइनस ऊपर जाएगा प्लस में 10⁻38, यहाँ भी भागा दिए, तो बताइए भागा देंगे तो दशमलव में रह जाएगा। आप ही ना बोले थे कि बताइए आवेश क्वांटीकृत होता है, कभी भी दशमलव में या भिन्न में नहीं होता, लेकिन दशमलव में रह जाएगा। यहाँ देखिए कट गया बाबू, कट गया, पूरे पूरे एक आया, ये दशमलव ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ भी देखिए यहाँ पे 20 वाला लिए तो ये हुआ 19 है, तो ऊपरे जाएगा तो हुआ 10⁻−1 बच जाएगा, तो बताइए दशमलव में आ जाएगा। दशमलव में आवेश नहीं होता है, यानी आवेश देखिए यही दोनों हो सकता है, लेकिन इधर सबसे छोटा पूछा है तो कौन हो जाएगा, सी उधर मारल है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आपको देखिए ध्यान में रखिएगा कि 10⁻−19 रहे तो वो आवेश संभव है, 10⁻20 चल माइनस में चल जाएगा संभव नहीं है, माइनस में चल जाएगा नहीं संभव है। ऐसे अगर प्लस में हो जाएगा तो ये सब क्या है, संभव है, क्योंकि सब दशमलव में हो जाएगा। चलिए आइए आवेश का गुण। आवेश के गुण देखिए, आवेश द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जाता, जैसे फोटोन, चाहे कागज लीजिए उसको लगड़िए उस पर आवेश नहीं आएगा, जिसमें द्रव्यमान नहीं रहता उस पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जाता। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता। मान लीजिए कि हम गाड़ी पर कोई चीज़ ले जा रहे हैं, ठीक ना, बैटरी तो मतलब उसको हम वेग बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसमें तो कोई आवेश में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, देखिए आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता ना, बस इसको क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जा सकता है, ठीक ना, एक जगह तो स्थानांतरण किया जा सकता है, ना तो इसको आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं। यहाँ यानी कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। कुल आवेश क्या रहता है बाबू, सुरक्षित रहता है। ऑब्जेक्टिव देखिए, वेग का मान दुगना कर दिया जाए तो आवेश का कितना गुना हो जाए, बताइए। वेग पर निर्भर करवे नहीं करता है, तो आप दुगना कीजिए चाहे 4 गुना कीजिए, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सही आंसर सी। अब पूछा निम्न में से किस पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता, निम्न में से किस पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, तो बताइए किस पर आवेश, तो कौन में किस में द्रव्यमान नहीं है, तो फोटोन में द्रव्यमान नहीं है,
पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, प्रकृति में कुल धन आवेश संरक्षित रहता है, प्रकृति में कुल ऋण आवेश संरक्षित रहता है, प्रकृति में कुल आवेश धन और ऋण दोनों को बोल सकते हैं कुल आवेश संरक्षित रहता है। सही आंसर सही हो जाएगा क्या बाबू? सी, प्रकृति में कुल आवेश संरक्षित रहता है। यहाँ लिखल है कुल आवेश संरक्षित रहता है। चलिए देखिए, आवेश का मात्रक बाबू, आवेश का देखिए एसआई मात्रक होता है बाबू कूलम, सीजीएस मात्रक दो होता है, एगो ईएसयू इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखल होगा, देखिए एगो है ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी बुआ ईएसयू को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसका मात्रक क्या होता है? एससी, ठीक ना, स्टेट कूलम, क्या बोलेंगे? स्टेट कूलम। दूसरा होता है ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी एब्सोल्यूट कूलम, क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट कूलम। ई याद रखिएगा, देखिए एसआई मात्रक कूलम, सीजीएस मात्रक दूगो, ईएसयू ईएमयू, याद रखना एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर 10 कूलम बराबर 3 × 10 के पावर 10 स्टेट कूलम। देखिए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? कूलम, डिनोट करते हैं सी से। चलिए आवेश का सीजीएस मात्रक दो प्रकार के, एक होता है ईएसयू, कुछ बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आवेश का एसआई मात्रक देखिए ईएसयू का मात्रक कौन हो जाएगा? एससी। देखो ईएसयू का मात्रक एस लगल है ना बाबू, तो मात्रक एससी हो जाएगा, समझे? तो इसको बोलते हैं स्टेट कूलम, एससी को क्या बोलते हैं? स्टेट कूलम। ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और ईएमयू का मात्रक कौची हो जाएगा बाबू रे? एससी, क्या हो जाएगा? एससी को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट कूलम, क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट कूलम। अब आपसे पूछा है बुआ, आप याद रखना ईएमयू का एससी, ईएसयू का एससी, इसका स्टेट कूलम, इसका मात्रक एब्सोल्यूट कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश आप जानते हैं 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है, लेकिन यहाँ तो कूलम में नहीं है, यहाँ सब कोची में है बाबू? एससी में है, यहाँ एससी में है, यहाँ एससी में है। तो बताइए, तब हमको पता नहीं चल रहा है, तब आप देखिए नहीं पता चल रहा है तो आप जानते हैं ना बाबू, देखिए यहाँ से हम उठाएंगे, देखिए हम इधर आपको बना देते हैं, सब एसी में है, तो देखिए बोला है ना 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो अभी आप जानते हैं 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम बराबर, देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन का मान ही ना होता है, लेकिन इसको हमको कोची में चेंज करना है? एब्सोल्यूट कूलम में। तो बताइए 10 कूलम बराबर 1 एब्सोल्यूट कूलम, देखिए 10 कूलम बराबर क्या होता है? 1 एब्सोल्यूट कूलम, यानी देखो तो इसको बराबर करेंगे बाबू तो 10 कूलम बराबर हो जाएगा, लेकिन इसके जगह पर हमको एसी लाना है, सी के जगह पर क्या लाना है? एसी। तो बताइए 1 सी के जगह पर 1/10 एसी, तो यही चीज़ बात देखिए तो हम लिख दिए हैं बाबू, देखो तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। अब इस सी के जगह पर क्या लिखेंगे? एसी, तो सी के जगह पर एसी लिखने के लिए 1/10 एसी लिखेंगे ना, 1/10 एसी लिख दिए। अब बताइए 10 ऊपरे जाएगा तो माइनस में बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो हो गया 1.6 × 10 का -19 एसी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी सही आंसर कौन हो जाएगा बाबू? 20 है कोई, यानी सही आंसर हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए बाबू, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? तो चलिए अब बताइए 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हमसे पूछा 1 कूलम, तो बताइए इतना कूलम ना है, तो इसको 1 कूलम करेंगे तो पूरा गुना में तो नहीं जाकर भागा में चल जाएगा बाबू। अब भागा में चल जाएगा, चलिए -19 है तो ऊपरे जाकर प्लस में आ गया। अब बताइए दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू 19 है तो 1 जीरो इसको दे दिए तो 100 बन गया, तो ये 18 रह गया। अब 16 से इसको काटेंगे, 16 × 6 = 96, कितना बचा? 4 0, 16 दूनी 32, 8 0, 16 × 5 = 80। अब बताइए 10 का 18 इलेक्ट्रॉन, यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू? आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए एक कूलम में कितने ईएमयू? ईएमयू के मतलब अभी ना बोले एससी, ईएसयू के मतलब एससी। तो चलिए आप ये वाला याद रखना पड़ेगा, 1 कूलम में कितने। तो बताइए 10 कूलम। अब क्या करना है कि हमको कूलम और एससी का, कूलम और एससी का रिलेशन देखना है। तो यहाँ से देखिए कूलम और एससी का, तो बताइए 1 कूलम में कितना एससी, तो ये दोनों का रिलेशन देखना है। तो बताइए 1 कूलम बराबर कितना है? 10 एससी, 10 कूलम, एक एससी, सॉरी कूलम और एससी का रिलेशन देखना है। तो 1 एससी बराबर एब्सोल्यूट कूलम बराबर 10 कूलम, तो 1 एससी बराबर 10 कूलम है। तो बताइए बाबू 10 कूलम बराबर 1 एससी, 10 कूलम बराबर 1 एससी, तो 1 कूलम बराबर 1/10 एससी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बोलिए वो होगा कि नहीं बाबू? एससी में हमको चेंज करना है, तो बताइए इसको करेंगे तो 0.1 एससी होगा ना, आंसर हो जाएगा ये। अब ये पूछा है 1 कूलम में कितने ईएसयू? ईएसयू का मतलब एससी, तो देखेंगे बाबू कूलम, तो कूलम इन है, ये दोनों ना, ये दोनों पर ध्यान देंगे। 10 कूलम बराबर इतना एससी, तो हमने लिखा है देखिए तो 10 कूलम बराबर इतना एससी, 10 के पावर 10 एससी। अब बताइए पूछा है 1 कूलम, तो 1 कूलम भागा चल जाएगा, तो ये घट जाएगा ना, 10 के पावर 9 हो जाएगा, घटेगा, यानी कोई नहीं ना बाबू। ये अगर रहता यही रहता 3 × 10 के पावर 9, तो ये आंसर हो जाता, सॉरी 10 के पावर 9 रहता तो आंसर होता नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा नन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
अब बाबू ध्यान से देखिएगा, आपको डायरेक्ट याद करना। देखिए एकरा में देखिए ये आपको रिलेशन तो याद रखना पड़ेगा। देखिए 1 बराबर है 10 कूलम के, ठीक ना, ई बराबर है इतना। तो देखिए यानी सबसे बढ़िया नहीं, एगो आदमी है 10 को आदमी के बराबर है, ये इतना मिलेगा तब इसके बराबर। तो सीधे आप उतना नहीं याद करने हैं। तो सबसे बढ़िया होता है एब्सोल्यूट कूलम, उसके बाद कूलम, उसके बाद एससी, ठीक ना, याद रखना। सबसे बढ़िया कौन है? एससी, यानी देखिए सबसे वैल्यू ज़्यादा होता है एससी का, उसके बाद कूलम का, उसके बाद स्टेट कूलम का। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखिए बाबू, तो देखिएगा ना कि सबसे ज़्यादा कौन है। देखिए तो सबसे ज़्यादा तो एब्सोल्यूट कूलम है, उसके बाद देखिए तो कूलम तो स्टेट कूलम से छोटा नहीं है, कूलम तो बीच में है, बीच में है। तो बताइए सबसे छोटा कौन है? एससी है। तो बताइए यहाँ पर देखिए तो एससी को सबसे बड़ा कर दिया है, ये हो गया। यहाँ ये सही था लेकिन ये गया क्योंकि सबसे छोटा ही है, कूलम इससे बड़ा है। यहाँ भी सबसे बड़ा कर दिया है, गया। अब देखिए यहाँ एब्सोल्यूट कूलम बड़ा है, इसके बाद कूलम बड़ा है, और एब्सोल्यूट कूलम बड़ा है, यानी ये सही है, कोई दिक्कत नहीं होना। सबसे छोटा है तभी ना बताएं, सबसे छोटा आवेश कौन हो सकता है? क्यू बराबर एन है ना बाबू, क्यू बराबर एन। तो बताइए अभी एन के जगह 1 रखें तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो पहले बताओ 1 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा, पार्ट 2 खत्म हुआ।